हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल सुपर 20 कोचिंग सेंटर। और आज हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड का सीबीएसई का सैम्पल पेपर है, क्वेश्चन पेपर, उसे सॉल्व करेंगे। तो आज सेक्शन ए करेंगे। ठीक है, कौन सा करेंगे? सेक्शन ए, जिसमें 1 से 18 तक एमसीक्यूज हैं और 19 एंड 20 क्वेश्चंस आर एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो एमसीक्यूज हैं, 18 क्वेश्चन एमसीक्यूज हैं, इन्हें सॉल्व करेंगे पहले। ठीक है, तो चलिएगा। सेक्शन ए 1 मार्क का ईच है क्वेश्चन। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखिएगा, दो जवाब दो जल्दी से। ए बी सी, और ए बी सी का जो एलसीएम है वो 3780 है, तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो एलसीएम का मतलब क्या है? एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम दे रखा, तो एलसीएम, इसका एलसीएम निकालो। तो एलसीएम क्या है? देखो, 2 एंड 2 और 2 ये कॉमन है। 2 इंटू एंड 3x 3 तो क्या है? 3x कॉमन है। एंड क्या है? 5 एंड 7। ये इसका एलसीएम होगा। और ये कितना एलसीएम है? 3780। ठीक है, तो अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 4 इंटू 3x 5 7 जा 35 इजिकल टू 3780। 3x इंटू 4 की मल्टीप्लाई 35 से करेंगे, 35 से करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 140 इजिकल टू 3780। और 3x ये मल्टीप्लाई में इधर ले जाएंगे तो किस में आएगा? तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा? 3780 अपॉन 140। 0 से 0 कैंसिल, क्या बचेगा? 378 अपॉन 14। इसका इसमें डिवाइड देंगे 14 का, तो ये जाएगा 27 टाइम्स। कितना जाएगा? 27 टाइम्स। तो 3x इज इक्वल टू 27। इट मीन्स 3 3 देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। इसका आंसर क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 3। देन x की वैल्यू क्या है? 3। ठीक है, पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन यूनिट्स द पॉइंट 23 फ्रॉम y एक्सिस इन। तो हम एक x एक्सिस ड्रॉ करेंगे। दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। ठीक है, पॉइंट है हमारा 2 एंड 3। दिस पॉइंट इज 2, 3। ठीक है, this distance in y, so this is y, and this distance is on x, this equal to x. ठीक है, तो x comma y, तो this is equal to 2 and this is equal to 3। तो इस पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस पूछी गई है। तो y एक्सिस से इस पॉइंट की, दिस इज द y एक्सिस, तो ये डिस्टेंस कितनी है इस पॉइंट की? 2। तो x से क्या आएगा? 2। इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि दिस लाइन्स आर नॉट पैरेलल। दिस लाइन्स आर नॉट पैरेलल। आप जानते हो कि पैरेलल के लिए क्या कंडीशन है? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। पैरेलल के लिए कोफिशिएंट ऑफ x एंड y आर
सेम होना चाहिए, रेशियो उनका सेम होना चाहिए, बट ये कह रहा है नॉट पैरेलल। तो नॉट पैरेलल के लिए क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू नॉट पैरेलल। ठीक है, तो ए की वैल्यू दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज B2, B1, दिस इज B2। A1 की वैल्यू 3 अपॉन A2 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू 2K एंड 5। दिस इज नॉट इक्वल, दिस इज नॉट इक्वल। देन K इज इक्वल टू 3 5 जा 15 इक्वल टू 4, 2 2 जा 4। दिस इज नॉट इक्वल टू K। तो कौन सी वैल्यू है, B की वैल्यू आपकी ठीक है, डज नॉट इक्वल टू, यानी K की वैल्यू जो है इक्वल नहीं होगी 15/4 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। A quadrilateral ABCD is drawn the circumscribe a circle if BC equal to 7 and CD equal to 4 and AD equal to 3 centimeter, then the length of AB is। तो एक इस टाइप से है और इसके अंदर एक सर्कल है। ठीक, तो सबसे बड़ी लेंथ क्या है, BC। तो इसको हम मानेंगे BC DA अकॉर्डिंग टू लेंथ के, हम अकॉर्डिंग टू मेजर करेंगे कि BC लेंथ सबसे ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि आप BC को ये मान लें कि BC ये नहीं हो सकती ना, क्योंकि दिस साइड इज मैक्सिमम। तो आपको बताना है AB ये क्या होगी। ठीक है, तो गिवन क्या क्या गिवन है, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड CD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड AD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो ये क्या होगी, तो देखो आप एक बहुत अच्छी थ्योरम है, आपको पता होगा कि इसका सम और इसका सम क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, यानी कि DC प्लस AB इक्वल टू DA प्लस CB। DC 4 प्लस एंड AB फाइंड करनी है, इक्वल टू DA कितनी है 3 एंड BC कितनी है 7। तो कितना होगा 10 में से 4 गए तो 6। तो AB इक्वल टू आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। एक तरीका और है इसका, टेंजेंट से, उससे टेंजेंट से भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा इजी रहेगा। ये वाली थ्योरम आप याद रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो वो देखेंगे। देखो बहुत सिंपल लॉजिक है इसका देखने का। हमें ये देखना है कि दोनों साइड को सॉल्व करने के बाद में एक तरफ को कम से कम हमारी x² बचनी चाहिए। इधर x है और इधर x², तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसे आप चेक करेंगे, देखो यहाँ पर x² ओनली, यहाँ पर जब आप इसका होल स्क्वायर आप खोलेंगे तो 9x² आएगा। तो ये किसी भी कीमत पर ये एक दूसरे से कैंसिल नहीं होगा, यानी इस इक्वेशन में भी x² बचेगा। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप इसे चेक करेंगे तो देखो इसमें x³ से x³ कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस का x² आएगा, इधर प्लस का x² आएगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा, x² आएगा, और x² गिरा तो x² से x² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। गिवन बिलो इज द पिक्चर ऑफ द
Olympic rings made by taking 5 congruent circles of radius 1 centimeter each, intersecting in each such a way that the chord formed by joining the point of intersection of two circles is also of length 1 centimeter. Total area of all the dotted region, assuming the thickness of the rings to be negligible. तो अगर आप ये देख पा रहे हो तो ये जो एरिया है, ये वाला एरिया आपको फाइंड करना है। क्या गिवन है? इसकी जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है, एंड ये जो कॉर्ड है इसकी, ये भी क्या है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें क्या देखो 1 2 3 4, ठीक है, 4 फिगर इसमें है। लेकिन इन 4 में भी अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से अगर आप इसको करेंगे, जैसे ये हम एक सर्किल है, ये हमारा, ये इसकी सेंटर है और ये 1 सेंटीमीटर है, तो इस टाइप से एक ये फिगर बनेगा। तो ये आपको फाइंड हो जाएगा, एक इस तरीके से होगा। ठीक है, तो एक ये हो गया, और अगर इसे मिला लेंगे तो ये हो जाएंगे 2 सेक्टर। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। क्या हो जाएगा? 8। अब आप ये देखो 8 किस में है, तो 8 हमारा आ रहा है इस वाले ऑप्शन में, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। लेकिन थोड़ा करके देख लेते हैं कि 8 वाला ही सही आएगा। तो 8 तो इंटू में हो गया, हो सकता है कि कट पिट करके कुछ 4 आ जाए या कुछ भी आ सकता है, चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम क्या लॉजिक लगाएंगे कि ये हमारा कोई सर्किल है, ये इसका सेंटर है और ये इसका कॉर्ड है। ठीक है, ये एक ट्रायंगल बनेगा। देखो ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, तो दिस इज द क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये। तो हमें पता है कि इस पूरे का एरिया क्या होता है, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं। अगर इसमें से अगर हम ये वाले ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या है हमारा? इसका एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? तो पहले पूरे स्मॉल, यानी कि दिस एंगल इज, क्योंकि ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे कि 60/1 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, उसमें से क्या घटा देंगे? √3/4 1 स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर। तो इससे 6, ये 1, तो 8 पाई/6 माइनस √3/4। देखो कौन सा, यही वाला आंसर इसका ठीक आ रहा है। ठीक है, और अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। The area of the circle that can be inscribed in a square of 6 सेंटीमीटर। तो एक 6 सेंटीमीटर का क्या है? स्क्वायर है, और इसके अंदर एक सर्किल है, इसकी डिस्टेंस क्या है? 6, तो रेडियस क्या होगी? 3 सेंटीमीटर। तो आपको किसका निकालना है? सर्किल का। सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई/r स्क्वायर, इट मीन्स 9 पाई सेंटीमीटर, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पेयर ऑफ डाइस इज टॉस्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम 8 इज। ठीक है,
ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, अगर इसे आपको ढंग से सीखना है तो एक डाइस को, पेयर मीन्स दो डाइस है हमारे पास, कितने हैं, दो डाइस है, एक ये और एक ये, दो डाइस है, ए एंड बी। तो आप जानते हो अगर आप ए डाइस को टॉस करते हैं, उछालते हैं, तो ए 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है एंड 6 आ सकता है। और बी पर हो सकता है जब आपने फर्स्ट को टॉस किया है तो 1 आए, 2 को टॉस किया यानी 1 को टॉस किया तो 2 आया, हो सकता है बी पर 1 आए। तो इस प्रकार से ये आ सकता है। और लास्ट में इसको 6 6 6 6 6 एंड 6 6 6 6 6 6 6 ऐसी भी पोजीशन हमारी आ सकती है। सॉरी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स 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 इस प्रकार से आ सकती है। तो कह रहा है कि द सम प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग सम 8, 8 नहीं आए तो हम देखते 8 कितनी बार आएगा। देखो एक तो ये वाला 8 आएगा, एक 5,3 वाला 8 आएगा, एक 3,5 8 आएगा, और एक कौन सा आएगा, एक 6,2 वाला 8 आएगा। तो 1 2 3 4, और एक किस्म आएगा 6 2 5 3 और 3 5, और एक 4,4। इस पर 5 टाइम्स क्या आएगा, सम आएगा 8। तो 5 टाइम्स 8 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो होगी 5/18, सॉरी 5/36। कितनी बार टॉस किया जाएगा, 36 टाइम। कितनी बार टॉस किया जाएगा, 36 टाइम। तो ये कह रहा है नॉट गेटिंग, तो 1 माइनस कर देंगे, यानी 1 माइनस 5/36, तो क्या आएगा 31/36, 31/36। तो इसका आंसर कौन सा ठीक हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी ठीक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 sin 5x इक्वल टू √3, यानी x 0 एंड 90 के बिटवीन में है, 0 एंड 90 के बिटवीन में है। 2 sin 5x इज इक्वल टू √3, sin 5x इज इक्वल टू √3/2 इक्वल टू sin 60, एंड 5x इज इक्वल टू 60, देन x इज इक्वल टू 5 से 60 कैंसिल हो जाएगा 12 टाइम्स। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ टू नंबर्स इज दिस एंड द HCF इज 81, देन द पॉसिबल पेयर ऑफ सच नंबर्स आर। तो according to the HCF, the number of x, y, then the sum of the 81x plus 81y is equal to 1215, then x plus y equal to 15। इस 81 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 टाइम्स जाएगा। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऐसे पेयर बनाने जिसका सम जो है 15 आए, तो 1 से 15, 1,14 एंड 2,13 एंड 3,12। तो देखो चलो, एंड 4,11 एंड 5,10। तो ऐसे नंबर्स आएंगे। तो देखो इन नंबर्स को हम क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा जो HCF है वो 81 है। 81 मीन्स इसमें 2 3 कॉमन है और इसमें 2 कॉमन है।
तो फिर इसका जो HCF है, इन नंबर्स का HCF 81 नहीं आएगा, तो इसीलिए हम इन पेयर्स को नहीं लेंगे, यानी कि उन पेयर्स को हम नहीं लेंगे जिनमें कोई एक कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, तो दिस एंड दिस एंड दिस एंड 114, 213 एंड 411 एंड 3 वाला नहीं आएगा, 5 6 वाला भी नहीं आएगा, 6 और 9 आएगा, 7 एंड 8, इसका भी कोई भी कॉमन फैक्टर इन दोनों में एक नहीं है, तो यानी हमारे कौन से 4 पॉसिबल फैक्टर्स ओनली पॉसिबल हैं, तो दिस आंसर इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, if the area of the base of right circular cone is 51 centimeter square and its volume is 85 centimeter square, then the height of the cone is given as, this is the cone and this is at the volume of this, the volume of this, the V is equal to 1/3 pi r square h and given area pi r square is equal to 51 centimeter square. V is equal to given that 85 is equal to 1/3 into 51 h. This is 17 times and 17 5 ja, then the h value is 5 सेंटीमीटर। h की वैल्यू क्या आएगी? 5 सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिस आर इक्वल देन, तो जीरोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या हो? इक्वल हो, तो उसके लिए क्या है? बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। ठीक है, आर नॉट जीरो, ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/4। यहां से हमें क्या, दिस इज द पॉजिटिव वैल्यू, ए सी ग्रेटर देन 0, तो ये वैल्यूज क्या है? 1 से ग्रेटर देन है, यानी कि 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई पॉजिटिव आ रही है। इट मीन्स बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव, बोथ नंबर आर पॉजिटिव और सेम साइन पॉजिटिव है। जैसे -3 इंटू -6 इक्वल टू +18, यानी कि दोनों के जो साइन है, या 3 इंटू 6 18, दोनों का 18 आ रहा है, तो दोनों के क्या है? C एंड A, यानी A एंड C मस्ट हैव सेम साइन, तो A एंड C, तो C या A मस्ट हैव सेम साइन, तो ऑप्शन नंबर इज डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। The area of the sector of the circle of radius this and cut off the an arc length 20 centimeter is, तो ये फिगर मैं बना देता हूँ, इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में छोड़ देते हैं। रेडियस है 21 सेंटीमीटर और आर्क है यानी कि क्या है? 22 सेंटीमीटर, तो इस टाइप से बनेगा। तो इसका आपको क्या फाइंड करना है? एरिया। क्या फाइंड करना है? एरिया। ठीक है, तो इसका एरिया फाइंड करना है, तो आप इसका एरिया कमेंट में बताइए कितना आएगा। ऑप्शन A B C करके लिख सकते हैं या नंबर लिख भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिस इज, इस क्वेश्चन को भी आप जो है कमेंट में करके बताओगे इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 आपको होमवर्क में है, आप इन्हें करके बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, if the probability of the letter chosen the random from the letters of the word mathematics to be a vowel is 2, then the x is equal to, तो इसके नंबर काउंट कर लो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो नंबर ऑफ 11
किसके आने चाहिए, बॉबल्स के। तो 1 2 3 4, तो 4, तो दिस वैल्यू इज इन 4/11 इज इक्वल टू 2/2x प्लस 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, कैंसिल आउट 2 टाइम्स, 2 2 जा 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 11, तो दिस इज 9, 4 डिवाइडेड बाय 9/4, द आंसर इज बी करेक्ट। द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल, स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको ग्राफ पे बना के देखिएगा तो इसका आंसर जो है पैरेललोग्राम आएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके बताइएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ये आपको याद होगा कि द मीडियन ऑफ ए सेट ऑफ 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज 20.5 if each of the observations of a set is increased by 2 then the median of a new set। तो एवरी जो ऑब्जर्वेशन है उसमें 2 ऐड किया जा रहा है, तो सब में ऐड करेंगे तो 9 का डिवाइड भी होगा, तो 9 इंटू 18 और 9 का डिवाइड तो क्या आएगा, इंक्रीज्ड बाई 2 आ जाएगा। जितना इसमें ऐड करते हैं उतना ही आता है। इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे, कई बार ये पूछा जा चुका है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा। The length of a tangent drawn the circle of radius 9 centimeter from a point of distance of 41 centimeter from the center of the circle is। ये एक सर्किल है और इसके सेंटर से 41 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जिससे एक टेंजेंट ड्रॉ की जाती है। तो this angle is 90, then this is the hypotenuse and radius is 9, then ये ट्रिपलेट है, तो आपको पता 41 और 9 का ट्रिपलेट क्या होता है, 40। क्या होता है, 40। सिंपल सी बात है, याद भी होगा आपको। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 19 पर आगे हैं हम। तो एसर्शन रीजन है, ठीक है। एसर्शन है द नंबर 5 की पावर 5 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, ए नंबर ऑफ एंड with 0 if it prime factorization contain both 2 and 5। तो ये बात आप कीजिएगा, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 तो 125, 5 टू दी पावर 4 625। तो किसी के भी पीछे क्या है, 5 ही आ रहा है, तो यानी कि कैन नॉट एंड विद 0, तो 0 से एंड नहीं हो रहा क्योंकि नेचुरल नंबर है। ये कह रहा है कि फैक्ट 0 किसके पीछे आता है, द नंबर 0 किसके पीछे है, जिसके प्राइम फैक्टर है जिसमें 2 और 5 आए, तो 2 5 जा 10। तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज द एंड A and R is true but and R is the correct explanation of A। अगला, if cos A plus cos square is equal to 1 then sin square A equal to 1। तो रीजन है कि sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A बराबर इक्वल टू 1। ठीक है, cos A प्लस cos स्क्वायर A इज इक्वल टू 1, तो cos A इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर A इक्वल टू sin स्क्वायर A। cos स्क्वायर A इज इक्वल टू sin स्क्वायर 4A। इसका स्क्वायर कर दिया तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो cos स्क्वायर A बराबर sin की पावर 4। ठीक है, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर 4A।
देखो इन दोनों को ऐड करेंगे हम, इन दोनों को ऐड करेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे, तो दोनों साइड हमारी क्या आएगी 1 1 आएंगी, यानी कि हमारा ए करेक्ट है। अब ये वाली वैल्यू, दिस इज वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू साइन ए, किससे आया है, इस वाले फॉर्मूले से कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, यानी कि तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या है, साइन स्क्वायर ए। तो ये वाली वैल्यू हमने यहाँ से लगाई है, यहाँ से भी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, क्योंकि इसका यूज इसमें हो रहा है, तो यानी इसका भी ऑप्शन क्या हमारा ए ठीक है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो में कुछ मिस्टेक्स हो, राइटिंग प्रॉब्लम या बोलने में कोई प्रॉब्लम हो, तो वो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं, जिससे हम आगे आने वाली वीडियो में और थोड़ा सा सुधार कर सकें। थैंक यू।